जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व की सभी सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ये जो भविष्य मालिका हम विचार कर रहे हैं, जो भक्तों के बीच जो हम विचार कर रहे हैं, इसका मतलब यही है, महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। जैसे कि जब कलियुग का अंत होगा और कलियुग का अंत होने के बाद जब धर्म संस्थापना होगा, यानी पाप को दूर करके धर्म को स्थापन करेंगे प्रभु कल की, तब कई रूप से धर्म संस्थापना होगा। जैसे कि जल प्रलय होगा, पवन प्रलय होगा, अग्नि प्रलय होगा, भूकंप होगा और आसमान से उल्कापात होगा और युद्ध भी होगा। और क्या होगा न, रोग व्याधि महामारी। जैसे कि महामारी जैसा रोग विश्व में फैलेगा और भारत में भी फैलेगा। आज से 500 साल पहले महापुरुष अच्युतानंद ने अपना ग्रंथ पर ये जो महामारी आज आ रहा है, आज चल रहा है, उसको छोड़ के जो रोग पहले से हैं, जैसे कि बसंत, मिलमिला बसंत और कैंसर और जो बड़े बड़े बीमारी है, जैसे को जिसके बारे में भी मालिका में लिखा है। और मालिका में ये भी लिखा है, विश्व में कई करोड़ों लोग कैंसर रोग में मौत होगा, जो आज एक एक करके हो रहा है और आप लोगों को इसका मालूम है। तो महापुरुष अच्युतानंद ने आज जो महामारी कोरोना चल रहा है, उसको अनजान रोग की नाम दिया है। और कैसे रोग आएगा और क्या करेगा, इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। और इसके बारे में महापुरुष अच्युतानंद ने उड़िया में लिखे हैं, रोग रूपे है जोग माया शरीरे खेलिबे, काहारी आयत पुणी सेठारे नथिब। रोग रूपे जोग माया शरीरे खेलिबे, काहार आयत पुणी सेठारे नथिब। यानी आज जो महामारी आया, जो अष्ट दुर्गा है, अष्ट चंडी है, अष्ट माता है, जो विश्व ब्रह्मांड में माता भवानी और जोगमाया का कई रूप है, माता दुर्गा का कई रूप है। और जो 8 देवी है, जैसे कि दुर्गा, काली, भैरवी, श्यामांगी, चंद्रघंटा, बगड़ा और माता पार्वती जैसे अष्ट देवी का जो रूप है, वही अष्ट देवी के लिए 8 बड़ा महामारी बीमारी भगवान ने उनको दिए हैं, उनका पास उनका शक्ति है। आज जो कोरोना आया है वो माता चामुंडा का शक्ति है, और माता चामुंडा ने ये रोग को विश्व में फैलाया। तो यही रोग को निराकरण कोई नहीं कर सकता। आज जो मनुष्य समाज सोचता है ये रोग का निराकरण वैक्सीन निकलेगा और लोग इसमें इलाज हो जाएंगे, ये नामुमकिन है। तो क्या लिखें, रोगो रूपे जोगमाया शरीर खेलिबे, यानी जोगमाया शक्ति, देवी शक्ति रोग का रूप लेकर आके मनुष्य शरीर में घुसेंगे और क्या करेंगे, कहारो आयत तो पुणी सेठारे नथिब। कहारो यानी किसी का, आयत यानी किसी, आयत यानी रोकना, और उसी समय किसी का आयत नहीं रहेगा, उसको कोई रोग को रोक नहीं पाएगा। ये मालिका में लिखा है, जोग माया खेल होइब जोगी होइबे बणा, नेमाल बटरे अच्युत बसी करे भावना। यानी महापुरुष अच्युतानंद ने फिर लिखे हैं, जोग माया खेल होइब, यानी जोग माया शक्ति, भगवान का जोग माया शक्ति जो है, वो शक्ति का जब खेल होगा और देवा देवी लोगों को जब संसार में महामारी फैलने के लिए भगवान छोड़ देंगे, तब क्या होगा, न जोगी मुनि साधु संत लोग बना होंगे और विज्ञान उसका लेस मात्र नहीं पाएगा, और आधुनिक शास्त्र और मेडिकल शास्त्र उसका बिंदु विसर्ग भी
उसको मालूम नहीं होगा इसके बारे में और कुछ नहीं कर पाएगा। और उसी समय महापुरुष अच्युतानंद ने बोले उसको मैं रह के सब देखूंगा, ऐसा स्थिति आएगा अगले दिन जो आज हो रहा है। फिर महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे अचिन्ना व्याधि जे घोटिब मही दुलुकी जीव वैदर बुद्धि विद्याटी सेठी काम न देव। अचिन्ना व्याधि जे घोटिब यानी अनजान रोग आएगा, संसार को घुटेगा, विश्व की चारों ओर फैल जाएगा। अनजान रोग जिसको मेडिकल साइंस में कोई निदान नहीं है, जिसका कोई मेडिसिन नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है, जिसका कोई इलाज निकलने की भी रास्ता नहीं है। आज जो रोग आ रहा है कितना लक्षण है, रोज नया नया लक्षण से आता है। ये देवादेवी शक्ति क्रोध का प्रकाश है और ये महामारी के रूप से आया है। इसको वैज्ञानिक क्या करेगा, मेडिसिन क्या करेगा? अरे धर्म को आइए, शाकाहारी बनिए, भगवान कल्कि का समर्पण आइए, भगवान कल्कि का मंत्र को अहरा भजन कीजिए। ये कोरोना नहीं होगा। जब नहीं होगा तो भगवान का शरण में आना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए और पूर्ण विश्वास से भगवान कल्कि में शरण में आ जाए और भगवान कल्कि का मंत्र को भजन कीजिए। तो महापुरुष अच्युत ने इसके बारे में लिखे अचिन्ना व्याधि जय घोटी, व अनजान रोग आके व्याधि आके सारा विश्व में फैलेगा। मही दुलुक जीव यानी विश्व चारों ओर वही जैसे कि वही लोगों के अंदर चहल पड़ेगा। सभी लोग इसके बारे में बोलेंगे और सारे लोग को दुख, दर्द और भय में कंपन आएगा मनुष्य समाज में। आज मनुष्य समाज डर रहा है और तरक रहा है और इसके बारे में सभी मनुष्य दुख और चिंता और टेंशन और डर भय से भी है। तो इसके बारे में महापुरुष लिखे मही दुलुक जीव यानी सारा विश्व कंपन होगा। वैदर बुद्धि विद्यार्थी सेठी काम न दबो यानी वैद्य यानी डॉक्टर, उनका जो बुद्धि, उनका जो एजुकेशन, उनका जो विद्या, उनका जो मार्ग है, मेडिसिन मार्ग का जो रास्ता है, उस रास्ता कुछ काम नहीं करेगा, वो नाकाम हो जाएगा। और वैद्य लोग जो काम करेंगे उसका बुद्धि विद्या सब लोप पा जाएगा, उसका इलाज वो कर नहीं पाएंगे। जो आज बालिका का वाणी प्रमाण हो रहा है, ये बालिका का वाणी पत्थर का गार है, इसमें कोई टलने वाला है नहीं है। फिर महापुरुष अच्युतानंद ने तत्वावधान नाम के ग्रंथ पर लिखे वैद्य न जानिब व्याधिर लेशम नाड़ी धरिण करिब साहसम यानी वैद्य यानी डॉक्टर लोग, वैद्य न जानिब व्याधिर लेश, ये वैद्य यानी डॉक्टर, न जानिब यानी जान नहीं पाएगा, व्याधि यानी रोग बीमारी, लेस यानी उसका तंत्र, इसके बारे में इसका क्या गुण है और इसको किससे इलाज किया जाएगा। लेस की मतलब यही है। तो महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे हैं वैद्य न जानिब व्याधिर लेस यानी रोग का कोई नतीजा, कोई निदान वैद्य लोग यानी डॉक्टर लोगों को पता नहीं चलेगा। पर साहस करके, जैसे कि पाठ पढ़े, बहुत अपने आप को ज्ञानी समझते हैं ना डॉक्टर लोग, तो क्या होगा ना नाड़ी धरिण करीब साहस यानी मनुष्य की हाथ को पकड़ के नाड़ी, जिसको बोलते हैं जैसे कि हमारा क्या देखते हैं पल्स रेट देखते हैं, तो नाड़ी धरिण करीब साहस यानी कुछ मालूम नहीं है इस रोग के बारे में, पर जाके उसका इलाज के लिए काम करेगा। क्या होगा न जेऊ वैद्य जेऊ औषध वैद्य पुणी देव व्याधि बढ़िव मूल नाश जीव। जेहू औषध वैद्य पुणी देव यानी जेहू यानी जो, औषध यानी मेडिसिन, वैद्य यानी डॉक्टर, पुणी यानी फिर देगा यानी जो डॉक्टर उस औषध मेडिसिन वो रोगी को देगा। इसका मतलब यही है व्याधि बढ़ी मूल नाश जीव यानी व्याधि यानी रोग, बढ़िव यानी बढ़ेगा और अंत में उनका मृत्यु हो जाएगा पेशेंट का। तो इसके बारे में महापुरुष लिखे हैं वैद्य औषध देगा, मेडिसिन देगा और साहस करके पकड़ेगा। जो इसका विद्या में नहीं है और मेडिसिन विद्या में जो नहीं है उसको साहस करके पकड़ेगा, पर कुछ फायदा नहीं होगा। क्या होगा ना व्याधि बढ़ेगा, रोग बढ़ जाएगा,
अंत में पेशेंट का मृत्यु होगा और डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएगा, उसका कोई निदान निकल नहीं पाएगा। ये लिखा है। आज लोग सोचते हैं जैसे कि ये जो कोरोना बीमारी का वैक्सीन निकलेगा। मैं आपको यकीन के साथ, दावा के साथ, चैलेंज के साथ बोलता हूँ, महापुरुष ने इसके बारे में लिखे, इसका कोई इलाज, इसका कोई दवा, इसका कोई वैक्सीन, इसका कोई रेमेडी और प्रिकॉशन कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ धर्म जिसका पास रहेगा, जिसका पास पवित्रता रहेगा, जिसका पास भगवान का आशीर्वाद रहेगा, वो ये व्याधि से फिर भल होके, अच्छा होके फिर निकल आएगा। तो ये जो व्याधि है, ये इसको रोकने के लिए दैवी शक्ति को कौन रोकेगा? ये कोई मानव शक्ति नहीं है, ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। दैवी शक्ति, देवी शक्ति, माताओं का शक्ति, चंडी माता का शक्ति को रोकने वाला, चामुंडा माता का शक्ति को रोकने वाला ताकत किसके पास है? तो ये रोग बढ़ते जाएगा और पेशेंट का मृत्यु होगा। तो आज तो समय हो गया।